हेलो दोस्तों, हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ को बम्पर रिस्पांस मिला है। उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के क्या फाइनल फिगर्स हैं उनको हम समझेंगे। ग्रे मार्केट प्राइस क्या है और लिस्टिंग के समय क्या इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हर्षा इंजीनियर्स कंपनी को भी डिटेल में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के डेटा ओवर सब्सक्राइब हुआ है 78 टाइम्स। बहुत ज्यादा डिमांड रही है इस आईपीओ की और आप देख सकते हैं QIB कोटा 187 है और ये बहुत ही पॉजिटिव है। जो क्वालिफाइड जो बिडर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके द्वारा बहुत इंटरेस्ट दिखाया गया है 187 टाइम्स। फिर 2 लाख से ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं, जो HNI या NII जो है, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। जनरली ये अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो सिग्नल एक तरीके से माना जा सकता है, अगेन एक अनऑफिशियल सिग्नल, कि यहां पर एक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की संभावना भी रह सकती है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स 18.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब यहां पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा टफ रहने वाला है, जो बिल्कुल मैं ऐसा सोचता हूं 6, 7, 8% के आसपास ही रहेगा। अगेन कुछ रिजेक्शन को भी हम मान लेते हैं, उसके बाद भी तो कोई नंबर बोल पाना मुश्किल है क्योंकि रिजेक्शन होते रहेंगे और भी डेटा आने बाकी है। तो भी मैं ऐसा मानता हूं कि 10% से कम का ही रहने वाला है जो भी है सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है रिटेल के लिए। तो थोड़ा सा टफ रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स में बता दूं, जो हर्षा इंजीनियर्स की आईपीओ 21 को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है और लिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22 सितंबर, जो कि बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आप सोच सकते हैं। लिंक एक्सपेक्टेड है 22 सितंबर को और हम उस जो भी लिंक आएगी अलॉटमेंट की हम शेयर भी कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ, जहां पर हम लर्निंग शेयर करते हैं, ट्रेंड्स, रिसर्च के बारे में फोकस करते हैं। कोई भी टिप्स नहीं करते, सिर्फ लॉन्ग टर्म पर ही हमारी फोकस रहता है। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर 22 तारीख को लिंक एक्सपेक्टेड है और लिस्टिंग भी 26 सितंबर को हो जाने की बात है हर्षा इंजीनियर्स की। अब कैसा ग्रे मार्केट प्राइस है, जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की है उसके हिसाब से अभी फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस बता रहा है हर्षा इंजीनियर्स का। 70% के आसपास का प्रीमियम बता रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। लेकिन ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे अभी मार्केट आप शुक्रवार को देखेंगे, जैसे वीकेंड में बहुत कमजोर बंद हुई है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और उसके अलावा मार्केट बहुत ही कॉशियस रहने वाली है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि 20-21 तारीख को फेड की मीटिंग होने वाली है। यूएस में जो इन्फ्लेशन के डेटा है बहुत अच्छे नहीं आए हैं। फेड अभी क्या रेट हाइक पर क्या अभी नेक्स्ट स्टेप लेता है, उस पर मार्केट की बिल्कुल निगाह रहने वाली है। तो ये एक इवेंट है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि इसका कुछ बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ जाए। बट फिलहाल स्ट्रॉन्ग जीएमपी दिख रहा है और फेड की मीटिंग के बाद क्या जीएमपी चेंज होगा या कुछ क्या हो रहा है उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, चाहे वीडियोस से हो या टेलीग्राम ग्रुप से, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी हर्षा इंजीनियर्स में आपने देखा QIB ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और सिमिलरली आईपीओ से एक दिन पहले जो एंकर जो अलॉटमेंट होती है वहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉटमेंट था। 9 म्यूचुअल फंड्स और 17 स्कीम्स ने अप्लाई किया था। जो प्रोमिनेंट स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल, फिर निपॉल इंडिया स्मॉल, इन सब कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्टेड है कि जो स्मॉल कैप की रहने वाली है। बाकी जो बिजनेस है उनका चाइना और यूरोप से आता है, ये एक की रिस्क आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी स्लो डाउन रिसेशन की बात चल रही है और 70% रेवेन्यू 5 कस्टमर से आता है। तो कोई एक कस्टमर भी हट जाता है तो रिस्क हो सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है। बट इन सब रिस्क को आपको समझना है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टिंग है तो रिस्क तो हो गई। जल्दी से हर्षा इंजीनियर्स के बारे में बता दूं, प्रिसीशन बेयरिंग केजेस बनाती है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग और सोलर EPC का बिजनेस है। सोलर का बिजनेस अभी बहुत छोटा है। प्रिसीशन के जो बेयरिंग जो केजेस है उसमें 50-60% का मार्केट शेयर उनके पास में है। 4 फैक्ट्रीज है, 2 अहमदाबाद के पास, एक चाइना और एक रोमानिया में फैक्ट्री है। रेलवे, एविएशन, एग्री में जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज है। रेवेन्यू आपको बता दूं, देखिए कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट कर रही है, आप देख सकते हैं 885 करोड़ का रेवेन्यू था FY20 में और अभी बढ़कर 1321 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। आप यहां पर
प्रॉफिट्स देखेंगे तो 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वो भी बढ़कर 92 करोड़ हो गए हैं। तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है, और प्राइस अर्निंग अभी ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है उसके अनुसार 32-33 के पास पी जो है बता रहा है। अब यही जो पी है हम कंपेयर करते हैं जो बाकी की जो कंपनियां हैं, टिमकेन, एसकेएफ, सुंदरम फास्टनर्स, रोलेक्स के साथ, तो देखिए सबका पी अभी फिलहाल आप देखेंगे जैसे 49, 44, 41, 35 के आसपास है, और हर्षा इंजीनियर्स का 32.7। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही इंटरेस्ट आया है QIBs को, म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि आईपीओ महंगा नहीं आया है। जनरली हमने जो भी आईपीओ देखे हैं पास्ट में 2021 में तो खासकर हमने देखा था, जो आईपीओ आ रहे थे महंगे आईपीओ आ रहे थे, बहुत टेबल पर ऐसा मतलब प्रोमोटर्स ने नहीं रखा था कि थोड़ा सा वैल्यूएशन को कम रखा जाए, लेकिन बहुत महंगे आ रहे थे। बट ये आईपीओ महंगा नहीं है और इसीलिए इंटरेस्ट भी है। बाकी देखिए कंपनी का अगर आप देखेंगे CAGR रेवेन्यू ग्रोथ भी 22% है, जो इन सभी के कंपैरिजन में ज्यादा है या बराबर में है। एबिटा भी आप देखेंगे ठीक ठाक है। तो ये सब कुछ नंबर से जो बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है, आपको ध्यान में रखना है। तो वोलेटिलिटी भी रहेगी, कभी मार्केट कमजोर हुई तो इन पर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है, बट फिलहाल मोमेंटम बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। खासकर QIB और NII के द्वारा जो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट जो है, उनके द्वारा जो सब्सक्रिप्शन हुआ है ये बहुत ही पॉजिटिव है। बाकी लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में देखेंगे तो देखिए बियरिंग का मार्केट है जो कि जैसे बहुत ग्रो नहीं होने वाला है, 6.4% का ही ग्लोबल लेवल पर ग्रो होने की बात है, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास, तो ये ठीक ठाक ग्रो करेगी। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट है इस आईपीओ में कि आईपीओ महंगा नहीं है, सस्ते में ही आ रहा है, और उसके कारण से हमको ग्रे मार्केट भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बाकी अगर ग्रे मार्केट में कुछ वोलेटाइल चेंजेस होते हैं तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है शायद कि जो फेड की मीटिंग्स है उसके बाद कुछ हो। तो क्या होता है नहीं होता है हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।